सलाम। मैं पास्टर मलिका इलोरा आज आप सबके लिए खुदा के कलाम में से एक खूबसूरत बात लेकर आई हूँ। बचपन में हम अपने माँ बाप की निगाहदाश्त में रहते और उनसे परवरिश पाते हैं और हमने उनसे सुना और सीखा है खुदा के बारे में कि खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, खुदा प्यार करने वाला खुदा है। इस बात में कोई शक नहीं क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत का सबूत हमें यीशु मसीह की सूरत में दिया। लेकिन आज मैं आपको खुदा की शख्सियत के एक और पहलू के बारे में बताना चाहती हूँ और खुदा की शख्सियत का वो पहलू है उसका गज़बनाक होना। आज हम अपने इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगियों में और ख़ानदानों में देखते हैं खुदा का गज़ब नाजिल हो रहा है और उसके गज़ब के नताइज हमें बीमारियों की सूरत में, गुर्बत की सूरत में और परेशानियों की सूरत में नज़र आते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था, मैंने उसकी दो वजूहात बताई थी कि हम पर परेशानियाँ, मुश्किल, तकलीफ़, दुख, मुसीबत क्यों आते हैं। उसमें से दूसरी वजह कि हम खुदा से दूर हो जाते हैं, उस पर ईमान नहीं रखते और फिर हम वापस उसकी तरफ रुजू भी नहीं करते। आज हम इन सब बातों के बारे में खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। 68 ज़बूर उसकी 21वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को। खुदा ने अपने बेटे की सूरत में हमसे मोहब्बत की, उसका कफ़ारा देकर उसने हमारे लिए निजात के दरवाजे खोले। उसने हमें अपना बना लिया, अपने बेटे बेटियां, अपने दोस्त बनाया। और हर वो शख्स जो यीशु मसीह के कफ़ारे को कबूल नहीं करता और खुदा से मोहब्बत नहीं करता, वो खुदा का दुश्मन है और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। यानी हम हर वो काम करते हैं जो नापसंदीदा है, जो नफरत अंगेज है खुदा की नज़र में, और हम वो गलत काम करने के बाद हमें इतना भी एहसास नहीं रहता कि हम किस कदर उस काम को करते रहते हैं। हम लगातार करते जाते हैं, रुकते नहीं। हम उस काम की इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी आदत बन चुका है। एक तहकीक के मुताबिक जब हम किसी काम को 21 दिन लगातार करते रहते हैं तो वो काम हमारी आदत बन जाता है। इसीलिए जब हम गुनाह भी लगातार करते जाते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं या नहीं। मैं आपके लिए कलाम मुक़द्दस में से एक और हवाला पढ़ना चाहती हूँ। 2 शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। जब हम गुनाह करते जाते हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा करते रहते हैं, खुदा को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, उसकी मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, जिस तरह दाऊद बादशाह ने किया, उसने अपनी मर्ज़ी को तरजीह दी और खुदा को हकीर जाना। और खुदा क्या कह रहा है कि तलवार कभी तेरे घर से अलग ना होगी। जब हम भी मुसलसल गुनाह करते रहते हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, उसको हकीर जाना शुरू कर देते हैं, उसको तरजीह नहीं देते, तो हमारे घरों में भी बीमारियों की, मुश्किल की, तंगी की, भूख की, परेशानियों की तलवार लटकती रहती है। पिछले दिनों में मैं अपने घर में काम कर रही थी, किचन में। मैं चूल्हे के पास गई और काम करते करते एकदम मेरे हाथ को हीट लगी और वो हीट इस कदर थी कि मेरी पूरी बॉडी कांप गई। और एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि जो लोग खुदा को हकीर समझते हैं, खुदा को कुछ नहीं जानते, उसकी मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, अपनी ख्वाहिशों को तरजीह देते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी को पूरा करते रहते हैं, जब उनको जहन्नुम की आग में डाला जाएगा तो वहाँ पर जो जलने वाली आग है वो किस कदर तेज़ है, जब उसमें फेंका जाएगा उन्हें तो उन्हें किस कदर अजियत मिलेगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम खुदा के ग़ज़ब इलाही से बच सकते हैं। ये खुदा का गज़ब है जो किस कदर ख़तरनाक है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में हमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है यूना की किताब में, नैनवा शहर के लोगों की। वहाँ के लोग अपनी मर्ज़ी को पूरा कर रहे थे, उन्होंने खुदा को तर्क कर दिया था, खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते थे, वो खुदा को हकीर जानते थे।
وہ اپنی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن خدا نے اپنے بندہ یونا کے ذریعے انہیں پیغام دیا اور خدا نے انہیں آگاہی بخشی۔ خدا نے انہیں بتایا کہ وہ گناہ سے باز آئیں، اور وہ لوگ خدا کی طرف رجوع لائے۔ انہوں نے خدا کی آواز کو سنا، ترک نہیں کیا، وہ پھرے خدا کی طرف، اپنے گناہوں سے توبہ کی، دعا میں رکے، روزہ رکھا اور گناہوں کا اقرار کیا، تو خدا نے ان پر جو غضب نازل کرنا تھا وہ خدا نے انہیں ان سے بخش دیا، خدا نے ان پر رحم کیا۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں بھی آگاہی دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے خادموں کے ذریعے سے، روح القدس کے وسیلے سے۔ خدا ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں، اپنے گناہوں کو ترک کریں اور خدا کو قبول کریں تاکہ ہم اس کے غضب الہی سے بچ سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے غضب الہی سے بچیں، اگر آپ بیوی ہیں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اگر آپ شوہر ہیں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے، اور اگر آپ اولاد ہیں تو اپنے والدین کے لیے، آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنے خاندانوں کے لیے اپنے گناہوں کو اقرار کریں، اپنی بدی سے کنارہ کریں، انہیں چھوڑیں، ترک کریں، خدا کی آواز کو سنیں، خدا کیا چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کریں، تو ہم ضرور خدا کے غضب الہی سے بچ سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔